नवयुक्त डीजीपी सोमेश गोयल ने संभाला हिमाचल पुलिस प्रमुख का पदभार। कहा, ड्रग्स के खिलाफ छेड़ा जाएगा अभियान, वन माफिया पर भी कसी जाएगी नकेल। बिलासपुर के देहदानी ने सरकार से की मांग। कहा, देहदानियों के मृत शरीरों को मेडिकल शिक्षण संस्थानों तक पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था करे सरकार। भाजपा ने परिवर्तन रथ यात्रा के बाद पद यात्रा की शुरू। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से की गई शुरुआत। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के लोगों में बांटे प्रपत्र। और आबकारी एवं कराधान विभाग ने शिमला में जीएसटी शिविर किया आयोजित। जीएसटी प्रणाली के बारे में दी गई जानकारी। व्यापारियों ने कर संबंधी सवालों को रखा विभाग के समक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। सोमेश गोयल ने हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। 1984 बैच आईपीएस अधिकारी सोमेश गोयल डीजीपी जेल के पद पर नियुक्त थे। डीजीपी संजय कुमार के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स दिल्ली में डीजी पद पर नियुक्त के बाद सोमेश गोयल को हिमाचल पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। सुबह 10 बजे सोमेश गोयल पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस जवानों द्वारा सलामी दी गई। उसके बाद डीजीपी संजय कुमार ने उन्हें हिमाचल पुलिस प्रमुख का कार्यभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने के बाद सोमेश गोयल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हिमाचल पुलिस महानिदेशक के पद तक पहुंचना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, कर्मचारियों की सुरक्षा और अपराध पर अंकुश लगाना प्राथमिकता रहेगी। गोयल ने कहा कि हिमाचल में ड्रग्स सबसे बड़ी समस्या है। ड्रग्स के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा। नए पुलिस प्रमुख से जब महकमे में खाली पड़े जवानों के पदों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पुलिस भर्तियां हो रही हैं, इसलिए मैन पावर की कमी अब नजर नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के लिए ड्रग्स माफिया, वन माफिया और खनन माफिया पर नकेल कसना जरूरी है। बहुत सारी भर्तियां हो रही हैं। अभी 1200 की भर्ती की सरकार ने हमें और सैंक्शन दिया है और एसआईज के जो भर्ती हो रहा था उसका इंटरव्यू शुरू हो रहा है। तो मेरे ख्याल में शिमला जिले के ठियोग उपमंडल की कनलेड पंचायत के टीर गांव के लोग आज भी पेयजल के लिए तरस रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह क्षेत्र प्रदेश की सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स के विधानसभा चुनाव क्षेत्र के तहत आता है। स्टोक्स इसी हलके में पिछली करीब 5 दशक से राजनीति कर रही है, लेकिन उनकी नजर कभी भी इस क्षेत्र के प्यासे लोगों पर नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि इस पंचायत के लिए सरकार की तरफ से कोई पेयजल योजना ना दी गई हो। 20 वर्ष पहले कायर से कोटटीर और करीब 18 वर्ष पहले थरमला से टीर गांव को पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यूं कहें कि जनप्रतिनिधियों और विभागीय अफसरों के ढुलमुल रवैये के चलते ये दोनों योजनाएं अधर में लटकी पड़ी हैं। स्थानीय ग्रामीणों के साथ संत श्री रविदास धर्मसभा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार की ओर से इस क्षेत्र की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। सभा का कहना है कि इस गांव में करीब 150 लोग रहते हैं और ये सभी अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। सभा के अध्यक्ष करमचंद भाटिया ने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों के नेताओं ने कभी भी टीर गांव की सुध नहीं ली और केवल मात्र राजनीतिक टूल के रूप में गांव के लोगों को इस्तेमाल करते रहे। भाटिया ने पूर्व की स्वीकृत दोनों पेयजल योजनाओं में बरती गई लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री और जिला उपायुक्त को पत्र लिखा है। भाटिया ने कहा कि इस पत्र में गांव की स्थिति से अवगत करवाया गया है और जल्द से जल्द पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग भी की गई है। उन्होंने कहा कि मामले में 15 दिन के भीतर जांच नहीं होती है तो सरकार के खिलाफ 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया जाएगा और गांव वालों के साथ मिलकर आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई जाएगी। आज का जो हमारा मुद्दा है, जिला शिमला के ठियोग विकास खंड के जो करींड पंचायत है उसके टीर गांव में अनुसूचित जाति का बहुसंख्यक गांव है और उस गांव में आज़ादी के 70 वर्ष होने को हैं, लेकिन आज तक जो है वहाँ पीने के पानी की कोई भी स्कीम नहीं पहुँच पाई है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री उस इलाके की है, जबकि हमारे वीरभद्र सिंह जी ऊपर के हैं और प्रदेश में कई सरकारें आई कही गई है, लेकिन जो 150 के लोग जो अनुसूचित जाति के लोग हैं आज जो पीने के पानी की योजनाओं से वंचित है, वहाँ जातीय व्यवस्था के आधार के जो उसके शिकार हैं और उसके तहत जो कोई योजनाएं वहाँ पहुँच नहीं पाती है। उसमें 20 साल पहले क्यार से कोटी टीर नाम की जो एक योजना जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो 2 किलोमीटर जो है पीछे बैजंती घाटी में रोक दी गई। इस मामले को लेकर हमने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को, हमने विद्या स्टोक्स जी को पत्र भेजा है और एक पत्र जो डीसी शिमला को दिया है। अगर 15 दिनों के भीतर जो है
हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसको पानी की व्यवस्था का प्रबंधन के लिए नहीं करती है और इस योजना की उस घपले की उस तरह जांच नहीं करते हैं, तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि डीसी ऑफिस के पास जो हम 24 घंटे का धरना देंगे। और कोई भी अगर दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि कई सरकारें आ गई, अन्यथा जब तक इस गाँव हम प्रण लेते हैं आज कि जब तक जो टीर गाँव को जो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद अब आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला शहर के व्यापारियों को इस नई कर प्रणाली के बारे में जागरूक करने में जुट गया है। बीती शाम विभाग की ओर से शिमला के जैन हॉल में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के दुकानदारों ने हिस्सा लिया और कर संबंधी अपने सवालों को विभाग के समक्ष रखा। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने इस शिविर को व्यापारियों के लिए काफी लाभदायक बताया और कहा कि इस तरह के और भी शिविर का आयोजन किया जाएगा। देश भर में लागू हुई नई कर प्रणाली जीएसटी को लेकर व्यापारी वर्ग में कई शंकाएं और सवाल हैं, जिनका निराकरण करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग अब जगह जगह जागरूकता शिविर लगाकर व्यवसायियों की दिक्कतों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही एक प्रयास के तहत विभाग ने शिमला के जैन हॉल में बीते कल एक जागरूकता शिविर लगाया, जिसमें विभाग की ओर से जीएसटी के सेंटर कमिश्नर विवेक गुप्ता, स्टेट कमिश्नर राकेश शर्मा और आबकारी एवं कराधान विभाग के एडीसी सतीश शर्मा ने जीएसटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और शिविर में आए व्यवसायियों के सवालों के जवाब भी दिए। इस शिविर में शिमला शहर के करीब 400 व्यवसायियों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं को विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखा। कि कई बातें ऐसी थी जो हम लोग या ना व्यापार मंडल के लोग ना ही हमारे व्यापारी अवेयर थे, और ये डिपार्टमेंट के आने से काफ़ी बातें का यहाँ लोगों को नॉलेज मिली है। देखिए, व्यापार मंडल ने जीएसटी का विरोध नहीं किया, हम जीएसटी की फेवर में थे, लेकिन जो हमारी दिक्कतें थी वो इसको इम्प्लीमेंट करने में जो लोगों को दिक्कत आ रही थी उसको लेके था, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी प्रिपेयर नहीं थी, डिपार्टमेंट प्रिपेयर नहीं था और व्यापारी भी हमारे प्रिपेयर नहीं थे। ऐसा नहीं है कि व्यापारी जीएसटी के खिलाफ है, लेकिन जो इसको इम्प्लीमेंट करने का सरलीकरण किया जाना चाहिए। वहीं जीएसटी पर जानकारी देते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग के एडीसी सतीश शर्मा ने बताया कि जीएसटी बेहद सरल कर प्रणाली है और विभाग सभी व्यवसायियों को जागरूक कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति इसे नेट पर जीएसटी टाइप कर विभाग की वेबसाइट से भी समझ सकता है। व्यापारियों ने काफ़ी अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे हैं, तो उन सभी प्रश्नों का समाधान किया गया है। बाकी आगे भी इस तरह की जो डिमांड आएगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग कस्बों में जाके हम इसकी वर्कशॉप करेंगे और जो इनका कोई भी समस्याएं होगी इनका समाधान करते रहेंगे। बाकी इनको ये बता दिया गया है कि एक www.gst.gov.in पे कोई भी समस्या होगी तो जीएसटी में उसमें सब अपलोड है। तो ये यदि किसी को याद करने में मुश्किल होती है तो उनको ये बता दिया कि गूगल में जाएं, सिर्फ जीएसटी टाइप करें। जब गूगल में जीएसटी टाइप करेंगे तो उसमें जीएसटी CBE साइट आएगी, उसमें जब लॉगिन करेंगे तो उसमें जो रेट लिस्ट है, CGST की है, IGST की है, बहुत सारी उसमें रेट लिस्टें दी गई हैं। मरणोपरांत देहदानियों के मृत शरीरों को मेडिकल शिक्षण संस्थानों तक पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था करने के लिए बिलासपुर के एक देहदानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश सरकार से आग्रह किया है, ताकि लोग इस पुनीत कार्य हेतु आगे आ सकें। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद जिस शरीर को जलाना हो उसे यदि PGI जैसे स्वास्थ्य संस्थान को शोध हेतु दान कर दिया जाए तो डॉक्टरों की भावी पीढ़ी गंभीर रूप से बीमार मरीजों की देखभाल सही रूप से कर सकती है। बिलासपुर शहर के DRA सेक्टर निवासी वरिष्ठ नागरिक एवं कवि इंद्रेश शर्मा ने मृत्यु के बाद अपना देहदान PGI चंडीगढ़ को करके रूढ़िवादी परंपराओं से किनारा किया है। इंद्रेश शर्मा ने बताया कि यह सब इतना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि उनके इस विचार को सुनते ही उनके परिवार के सदस्य उनसे नाराज हो गए। इंद्रेश शर्मा के मुताबिक उन्हें अपने परिजनों को मनाने के लिए 3 वर्ष का समय लगा। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद जिस शरीर को जलाना हो उसे यदि PGI जैसे स्वास्थ्य संस्थान को शोध हेतु दान कर दिया जाए तो डॉक्टरों की भावी पीढ़ी गंभीर रूप से बीमार मरीजों की देखभाल सही रूप से कर सकती है। उनकी इन बातों का असर उनके परिजनों को हुआ, तब जाके उन्हें अपनी देह PGI को दान करने की सहमति प्रदान की।
उन्होंने बताया कि इस काम में चंडीगढ़ में रह रहे उनके बड़े बेटे ऋषभ शर्मा व उनकी पत्नी आगे आए हैं। इंद्रेश शर्मा को जो डोनर कार्ड प्राप्त हुआ है उस पर ऋषभ शर्मा व उसके पत्नी निधि शर्मा के मोबाइल नंबर अंकित है। शर्मा ने बताया कि उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ से इस डोनर कार्ड को हर समय अपनी जेब में रखने के निर्देश मिले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि जो भी व्यक्ति देहदान करता है, मृत्यु के बाद उसके देह को संबंधित अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि लोग इस पुनीत कार्य हेतु आगे आ सकें। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार कुलदीप चंदेल भी मौजूद रहे। मैंने अपना शरीर पीजीआई चंडीगढ़ में दान किया है। इसमें मेरे को परिवार का सहयोग करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए मेरे को साढ़े तीन साल लगे और मेरे इस पुनीत कार्य के लिए मेरा उन्होंने बहुत सहयोग किया। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा शरीर जो है मेरी मृत्यु के पश्चात जो बच्चे शोध करते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, उनके शोध के लिए आना चाहिए और जिनको मेरे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो जिस किसी को भी ज़रूरत हो उसको दान दिए जाने चाहिए। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और हिमाचल राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मांग करता हूं कि जिसने भी दान किया है उसका शरीर जो है गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सरकार का योगदान होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक लोगों ने पहले भी शरीर दान किया है लेकिन कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से वो जो गंतव्य तक नहीं पहुंचा सके। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फॉलो लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।